नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1013। इसको मैंने टेलीग्राम पे भी बहुत बार शेयर किया हूँ। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि मोतीलाल क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि देखो इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस मतलब ये इनका काम ही है। ये देखो मोतीलाल ऊपर ही आता है। पॉपुलर फंड देखे तो फंड साइज 18,000 करोड़ के। तो ऐसे मोतीलाल का काम क्या है, यहाँ पे जैसे मैं मोतीलाल सर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड में जाओ तो देखो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो 250 इंडेक्स फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 6,500 करोड़ के ये फंड है। ठीक है, ये संभालते इनका काम है। और ईटीएफ भी आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा। ये ईटीएफ तो मैंने कुछ 176 पे शेयर किया था, अभी 190 चल रहा है। ठीक है, छोड़ दो वो। यहाँ पे 50 नेस्डेक हो गया। तो ये सारे देखो, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ। मोतीलाल का काम क्या है, मोतीलाल ओसवाल जी का काम क्या है भाई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को संभालना, यानी कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काम करते, लोगों के पैसे संभालते। और ये जो धंधा है ये बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आप एसआईपी अमाउंट, मुझे परफेक्ट फिगर नहीं याद आ रहा है, आप परफेक्ट फिगर पता लगाओ। और जो एसआईपी अमाउंट है मतलब इंडिया में वो हर महीने बढ़ रहा है, हज़ारों करोड़ों से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब लोग बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं एसआईपी करने में। मतलब म्यूचुअल फंड में बहुत लोग कूद रहे हैं। ठीक है, ईटीएफ आजकल बहुत चल रहा है, तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे किसको बेनिफिट है, इसको तो, जिससे तो जो शेयर होल्डर है उनको तो बेनिफिट है, वो तो इन्वेस्टमेंट करे। प्लस इससे रिलेटेड जो काम कर रहे, इनका काम कभी नहीं बंद होने वाला। अभी देखो मोतीलाल ओसवाल जैसे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी काम करता है, लोगों के असेस्ट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम भी संभालता है, प्लस ईटीएफ भी इन्होंने बहुत सारे देखो लॉन्च किया, आपके सामने स्क्रीन पर ओपन किया हूँ। तो ये सारे संभालते हैं, यहाँ से इनको ब्रोकिंग मिलता है। ठीक है, समझ लो, ब्रोकिंग से पैसा कमाते। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड संभाल ले तो इसमें भी इनको पैसा कमा रहे। तो इनका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब तक म्यूचुअल फंड रहेगा तब तक मोतीलाल ओसवाल भाई जिंदा रहेगा। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है, मतलब लोगों के एसआईपी अमाउंट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो हज़ारों करोड़ों में फिगर है, आप जाके पता लगाना। तो ये एक इस तरह से इनका बिजनेस है। इसके लिए इस स्टॉक पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं टेलीग्राम पे भी बहुत बार शेयर किया हूँ और यहाँ पे मैं इस वीडियो भी बना के बताया हूँ कि मोतीलाल, एंजल वन, ये सारे स्टॉक क्यों अच्छे लगते, बीएससी, सीडीएसएल। तो रिसेंटली हमने देखो बीएससी, सीडीएसएल और प्लस किसको, एंजल वन, इन 3 स्टॉक को कवर किया था। उसमें मैंने बताया था कि ये तीनों स्टॉक तो अभी फायर हो चुके हैं, पर इन तीनों के बीच में मोतीलाल अभी तक नहीं फायर हुआ है। पर क्या इसका मतलब अब फायर हो जाएगा? नहीं, बस केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। ये मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप जाके खरीद लो, केवल मैं अपनी पर्सनल मैं क्या सोचता हूँ स्टॉक को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके मोतीलाल को खरीद लो। देखो सीडीएसएल, एंजल वन और अपना बीएससी, ये तीनों अब चल चुके हैं। ठीक है, बहुत फायर हो चुके हो, बोले तो देखे तो 2600 से एंजल वन ने 3400 के ऊपर खड़ा। पर मोतीलाल देखे तो मोतीलाल में अभी उतनी बड़ी रैली नहीं देखने के लिए मिली है जितना बीएससी, सीडीएसएल में। इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे भी बोला इसको रडार पे रखिए। और हाँ, इसमें बल्क डील भी हुआ है, मैं आपको बल्क डील भी दिखाता हूँ। ये तो मैं मिस कर दिया था 5 नवंबर को, जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड ने अराउंड 3,75,000 क्वांटिटी 933 रुपये के प्राइस से उठाए। ये स्टेक किसने बेचा है? मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने सेल किया था अराउंड 933 पे। ये ब्लॉक डील होता है। ब्लॉक डील मतलब एक समझ सकते हो कि कुर्सी पे बैठ के होता है कि मैं इतने क्वांटिटी में माल बेच रहा हूँ, आप ले लो। ठीक है, ओपन मार्केट से नहीं, इन्होंने मतलब बोल सकते हो कि बैठ के एक दूसरे को माल बेचे। माल किसने बेचा? मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन ने। उठाया किसने? टाटा म्यूचुअल फंड ने। तो भाई देखो, और कुछ ज़्यादा डीप बताने की ज़रूरत नहीं। 3,75,000 क्वांटिटी को 933 से इंटू करना और आपको अमाउंट फिगर पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी डील हुई है। ठीक है, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को बहुत अपने वॉच लिस्ट में रखो, स्टडी लिस्ट में रखो। और हाँ देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यार खरीदो बेचो। जैसे मान लो कि देखो 19,9, हाँ पहले ये भी क्लियर कर लो, 933 पे डील हुआ था और रिसेंटली ये चल भी रहा है 1000 के आसपास। ठीक है, 1013 के पास। तो ब्लॉक डील के आसपास ही चल रहा है। हाँ, सेकेंड थिंग, अगर ये सारे स्टॉक गिरते भी है, कल को सपोज 5-10% गिरते तो हमको ही बेनिफिट है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका बिजनेस एक बार आप समझो, मतलब मैंने आप तो समझा ही दिया।
बिजनेस इतना कड़क है, इतना अच्छा है कि ये कभी बंद नहीं होने वाले बिजनेस है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगा, लोगों के एसआईपी कभी रुकेंगे नहीं, और क्या बोलते कि लोग ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ेंगे नहीं, लोग डीमेट अकाउंट चलाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक बार जिसको आदत लग गई हो, तो आपको भी पता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो खुद आप इतने समझदार हो, तो एक बार जो जिसका ऐप चलाता है वो चलाता ही रहता है। एक बार जो म्यूचुअल फंड में जिसको कंफर्टेबल हो जाता है, यहाँ पे जैसे मान लो कि देखो मैं म्यूचुअल फंड में जाता हूँ, ऊपर पॉपुलर फंड में लिख के दिखा रहा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट, 18,000 करोड़ का फंड साइज है। अब इसमें समझ सकते हो कि कितने लोग इन्वेस्टेड रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑल पे करता हूँ, तो देखो ये 2014 में फंड यहाँ पे दिखा रहा है, ये इनकॉर्पोरेट तो बहुत पहले से हुआ रहेगा। यहाँ पे मैं डेट देख लूँ, यहाँ पे फंड अक्टूबर, हाँ ठीक है अक्टूबर, तो 2000 नहीं, एक सेकेंड, 2024-14 के आसपास ये फंड स्टार्ट हुआ रहेगा। तो किसी ने 2014, 15, 16, 18, 20, 21, तो कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, ठीक है। तो इससे बोलने का मतलब कि ये इनका एक बार जो क्लाइंट बन गया, वो क्लाइंट जल्दी हटेगा नहीं, क्योंकि भाई उसको रिटर्न मिलेगा ना। अभी देखो जैसे कि मान लो कि दिसंबर में किसी ने इसमें एसआईपी या लमसम डाला रहेगा, तो आज उसका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया रहेगा 2022 से लेके अभी तक। तो वो क्या इस म्यूचुअल फंड को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री ऐसा है कि एक बार जब क्लाइंट मतलब किसी में कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो जल्दी हटता नहीं है, क्योंकि उसको रिटर्न्स मिलता है और एक भरोसे नाम की भी चीज़ हो जाती है। और भाई मोतीलाल है मतलब। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि इनके जो सीईओ है, मुझे नहीं याद आ रहा है, जो चेयरमैन है रामदेव अग्रवाल जी, उनके आप इंटरव्यू देखे, बहुत बोल्ड इंटरव्यू देते। बोल्ड मतलब कि एकदम मतलब कहीं भी अटकते नहीं है, और उनका जो विज़न है ना बहुत कड़क है। और आपको पता है कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो कंपनी के मालिक रहते, उनका इंटरव्यू देख के भाई कंपनी को भी सिलेक्ट करते। ऐसे बड़े बड़े लोग भी इन्वेस्टर है, ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं कि जो सीईओ है, जो चेयरमैन है, जो कंपनी को चला रहा है, उसकी बातों से पकड़ते हो कि भाई वो उसके बातों में कितना दम है, ठीक है। वो नरमी से बोल रहा है, कड़क से बोल रहा है, अग्रेसिव होके बोल रहा है, और कितना बिजनेस को लेके, अपने बिजनेस को लेके उत्साहित है, खुश है, इंटरेस्टेड है, वो सारी चीज़ पकड़ के भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप रामदेव अग्रवाल सर्च करना यूट्यूब पे जाके, उनके कोई भी इंटरव्यू उठा लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू, वो इतने बोल्ड है, मतलब बिजनेस को लेके इतने पैशनेट है वो बिजनेस को लेके, कि आप देख को बोल सकते हो कि नहीं, ये जो इंसान है वो अपनी कंपनी को अलग ही लेवल पे खड़ा कर देंगे। और कर भी दिया भाई। एक टाइम पे इसका देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं कि 2023 में 170-80 रुपये का था, 1000 रुपये भी खड़ा है, ठीक है। 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अभी और भी ज़्यादा होंगे मार्केट कैप। तो ऐसे भी देख के लोग मतलब इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। आप जाके रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू देखो, मैनकाइंड फार्मा के क्या बोलते कि जो चेयरमैन है, जो सीईओ है, मुझे नहीं परफेक्ट याद आ रहा उनका नाम, वो चश्मा लगाते, उनका आप इंटरव्यू जाके देखो सीएनबीसी पे, तो वो कितने पैशनेट है बिजनेस को लेके, ठीक है। तो ऐसा भी देख के जज किया जाता है कभी कभी स्टॉक को थोड़ा, इससे अपने को ना थोड़ा भरोसा आता है। आपको पता है कितने ऐसे इन्वेस्टर है जो देखते हैं कि जो कंपनी को फर्स्ट जनरेशन चला रहा है कि सेकंड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वाली जो कंपनी चलाते हैं, यानी कि मान लो कि मैं पहला मालिक हूँ कंपनी का, तो मुझ पे लोग ज़्यादा भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि मेरे में पैशनेट है, हंगर है, भूख है भाई कंपनी को आगे लेके जाने में। जो सेकंड जनरेशन है ऑलरेडी वो कंफर्टेबल जोन में बड़े हुए, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होगा बिजनेस में, ठीक है। तो लोग ऐसे भी देखते। पर ये रामदेव अग्रवाल जी का आप इंटरव्यू ज़रूर देखना, बहुत ही मतलब बहुत अच्छे और बहुत समझदार पैशनेट बंदे। बाकी इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। बहुत ही मतलब आने वाला जो फ्यूचर है अच्छा दिखाई देता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनका बिजनेस ही अच्छा है। बाकी और कुछ बताने जैसा नहीं है, आप खुद उतने समझदार हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाके स्टॉक अभी खरीदो बेचो, नहीं भाई। जो भी आपको बाय सेल का कॉल का डिसीजन लेना रहता है वो आपको अपना लेना होता है, आपको एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप स्टॉक को खरीद लो, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।